अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ इलेक्शन स्पेशल। मैं हूं मोहम्मद आज़म। पाकिस्तान में इलेक्शन में ताख़ीर इसलिए हुई, डिले इसलिए किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम अभी सेंसस के बाद हल्का बंदियाँ कर रहे हैं। हल्का बंदियाँ होंगी तो उसके बाद नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाया जाएगा। हल्का बंदियों की जो पहली फहरिस्त जारी की गई, इस पर फाफन एक इदारा है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के लिए काम करता है, और इनकी कोशिश ये होती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। हल्का बंदियों पर इतनी बड़ी तादाद में एतराज उठाया गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो हालिया तरमीम की गई हैं, इसकी बुनियाद पर दो हलकों के माबैन जो आबादी का तनासुब है या फ़र्क है, वो 10% मैक्सिमम या इससे कम होना चाहिए। लेकिन फाफन ये कहता है कि इन हल्का बंदियों में बड़ी तादाद में कौमी असम्बली के हल्के भी और फिर चारों सूबाई असम्बली के हल्के इसमें मुतासर हुए हैं। ये मामला क्या है? क्या इसी बुनियाद पर अगर इलेक्शन होगा तो वो कितना फ्री एंड फेयर होगा? इससे फ़र्क क्या पड़ता है अगर किसी हल्के में कुछ आबादी कम या ज़्यादा हो? हमारे साथ फाफन के तर्जुमान सलाहुद्दीन सफदर साहब मौजूद हैं। सलाहुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सबसे जी, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो फाफन ने एतराज़ उठाया है, हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त जारी की गई है 27 सितंबर को, ये एतराज़ बुनियादी तौर पर आपका है क्या? ये एतराज़ जैसे आपने अभी फरमाया कि जी इलेक्शंस एक्ट 2017 जो है उसका सेक्शन 20 की सब सेक्शन 3 ये कहता है कि किसी भी असेंबली के 2 हलकों के दरमियान या असेंबली के हलकों के दरमियान जो फ़र्क है आबादी का, उसको कम से कम रखा जाए और उसकी मैक्सिमम हद भी एक सजेस्ट करता है लॉ। हुँ, लॉ ये कहता है कि कोशिश करें कि इसको 10% तक का महदूद कर दें कि हुँ, 10% से ज़्यादा फ़र्क ना हो आबादी के 2 हलकों के दरमियान। तो इस को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम जो इब्तदाई तजावीज़ देखें तो उसके अंदर तकरीबन 180 हलक़े हमें ऐसे मिलते हैं 83 कौमी असम्बली के और 97 जो है वो सूबाई असम्बलियों के हलक़े, जिनका जो अपनी असम्बली के दूसरे हलकों से फ़र्क है वो 10% से बढ़ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन इस पे ये कहता है कि उसने ये हल्का-बंदी अपने रूल के मुताबिक की है। रूल ये कहता है कि किसी भी एक ज़िले के 2 हलकों के दरमियान फ़र्क जो है उसको 10% तक महदूद किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस रूल के तहत अगर हम जाएँ तो हमारे पास सिर्फ़ 64 हलके हैं। जबकि फाफन का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं वो उनके ऊपर फ़ौक़ियत रखता है लॉ। जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है जो पार्लियामेंट का पास करता है, वो लॉ ये कहता है कि असेंबली के हलकों के दरमियान फ़र्क को 10% तक महदूद किया जाना चाहिए और ना कि एक ज़िले के हलकों के दरमियान फ़र्क को जो है वो 10% तक महदूद किया जाए। और मैं साथ में ये भी वज़ाहत करता चलूँ कि यही ऑब्ज़र्वेशन सिमिलर जो है हमारी 2018 की जो हल्का बंदियाँ थी उन पे भी थी और 2022 में जो एक्सरसाइज़ की हल्का बंदियों की, उसमें भी फाफन ने यही तज्ज़िया किया था और जो लेकिन लेकिन मैं इब्तिदाई फ़हरिस्तों और वो हतमी रिपोर्ट फ़हरिस्तों आपकी के। देख रहा था। जी। 2018 में तो हल्का बंदियाँ नहीं हो सकी ना, वो तो वन टाइम उसमें परमिशन मिली कि साबका हल्का जो सेंसस है उसकी बुनियाद पर ये नई हल्का बंदियाँ उसमें की गई थी। नहीं, हल्का-बंदियाँ दोबारा ही हुई थी जी। 2017 में सेंसस हुआ था मरदमशुमारी, उस मरदमशुमारी के अबूरी नताइज आए थे, तो हुँ, वो वन टाइम एग्ज़ेम्पशन इस बात की मिली थी कि हतमी नताइज की बजाय आप अबूरी नताइज के ऊपर हल्का-बंदियाँ हुँ, कर लें। हुँ। तो उस वन टाइम एग्ज़ेम्पशन के नतीजे में उन्हीं अबूरी नताइज के ऊपर हल्का-बंदियाँ की गई थी, जो 2018 में मुकम्मल हुई और उनके बाद 2018 की हल्का-बंदियों पे इंतखाबात हुए थे। उससे पहले जो हल्का-बंदियाँ थी, वो लार्जली 2002 में की गई थी, जिनके ऊपर 2008 के इलेक्शंस हुए, 2002 के हुए थे और 2013 के हुए। थोड़ा बहुत उनमें तब्दीली की गई थी, लेकिन वो हल्का जाती सतह पे थी, वो पूरी हल्का बंदियों को नहीं छेड़ा गया था। हुँ। 2018 में असर-ए-नौ दोबारा हल्का बंदियाँ की गई थी, फिर इसी तरीके से 2022 में असर-ए-नौ दोबारा हल्का बंदियाँ की गई। 2022 की हल्का बंदियाँ जो हैं वो 2021 में जो 7th पॉपुलेशन और हाउसिंग सेंसस मुकम्मल हुआ था 2022 में, उसकी बुनियाद पे ये की जो गई थी। डिजिटल तो सेंसस था, उसी हम के। इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है जिसमें हालिया तरमीम की गई और 4 अगस्त जी, के बाद ये नाफ़िज़ुल अमल हुआ। इसकी जो जी, शिक 20/3 है, ज़ेली शिक उसकी 3 है। जी, ये कहती क्या जी। है कि 2 इसमें अल्फ़ाज़ क्या हैं कि 2 ज़िलों, एक ज़िले के 2 हलकों के दरमियान जो तनासुब है आबादी का वो 10% से कम होना चाहिए, फ़र्क जो है, या पूरी एक असेंबली के किसी भी 2 हलकों के दरमियान? अगर हम बात करें कौमी असेंबली अस की, तो वहाँ 266 हल्के गालिबन जो है इलेक्ट होकर आते हैं। तो फिर वो पहले जी। हल्के और 200 नंबर वाले हल्के के दरमियान में जो फ़र्क है वो 10% से कम होना चाहिए। जी, जो इलेक्शंस एक्ट 2017 जो पार्लियामेंट से पास करता है, 2017 में जो पास किया गया था, उस एक्ट के अंदर ये सेक्शन 20 की ज़ेली शिक 3 मौजूद थी, जो ये कहती थी कि किसी भी एक असेंबली के हलकों के दरमियान आबादी के फ़र्क को 10% तक महदूद रखा जाए। हुँ, और जब जो हालिया तरमीम की गई, उस हालिया तरमीम में इसी बात को रीइन्फोर्स किया गया। रीइन्फोर्स करते हुए इस सेक्शन 20(3) के नीचे एक प्रोविज़न ऐड कर दी गई, एक प्रोविज़ो ऐड करते हुए उसमें मज़ीद एम्फसाइज़
एनालिसिस किया गया कि अगर किसी जगह के ऊपर आबादी का फ़र्क जो है वो 10% से बढ़ रहा हो और इस वजह से बढ़ रहा हो कि एक ज़िले की हदूद को क्रॉस करना पड़ रहा है, तो उस सूरत में आप ज़िले की हदूद को भले डिसरिगार्ड कर दें, लेकिन आबादी के फ़र्क को मिनिमम रखें, उसको 10% के अंदर रखें। तो ये रीइंफोर्समेंट या एम्फसिस जो है ये हालिया तरमीम में दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इलेक्शंस के जो रूल्स हैं 2000 इलेक्शन रूल्स 2017 की जो ख़ासकर रूल 10(5) है, उस 10(5) को इस जो दोबारा एम्फसिस दिया गया या दोबारा इस बात पे ज़ोर दिया गया हलकों के दरमियान बराबरी के असूल पे, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कराया गया रूल्स के अंदर, जिसके नतीजे में दोबारा उसी तरीके से हल्का बंदियाँ की गई जिस तरीके से 2022 में या 2018 में की गई थी, और यही इशू दोबारा जो है वो सरफेस हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि पहले भी यही सूरत हाल थी 2018 और 22 में भी कि मिसाल के तौर पे बन्नू के एक हलके के जो 3 वोटर हैं, उन 3 वोटरों का वोट जो है वो चित्राल के एक वोटर के बराबर है। एक वोट बराबर है। तो हम्म। इस तरीके से जो इक्वल सफरेज का जो असूल है, वोट की बराबरी का जो असूल है, जो आर्टिकल 25 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के भी जिसको प्रोनाउंस किया गया है कि तमाम शहरी जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं। तो कानून की नज़र में बराबरी का मतलब इस कानून की नज़र में तो फिर बराबर ना हुए, ये जो डिलिमिटेशन जिसके मुताबिक की गई है, तो यहाँ पे तो वो अदम मसावात आ गई। तो इस असूल को मद्देनज़र रखने अच्छा, की इसमें ज़रूरत है, इसमें ये आपने फाफर ने बार ये जो दोहराया जिक्र है। किया है 83 हल्के जो नेशनल असेंबली के, इसमें ज़्यादा तादाद पंजाब में है जिनमें ये इशू है, और फिर पंजाब के बारे में एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जी। यहाँ पर जो मैनेज कर लेता है नेशनल असेंबली के हल्कों को, उनके लिए गवर्नमेंट बनाना या नंबर गेम में आसान हो जाता है। तो डू यू थिंक कि इसमें ये महज टेक्निकल कोई फॉल्ट है, या इलेक्शन कमीशन की इसमें कोई नाअहली है, या किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या उन्हें कुछ लेवरेज देने के लिए किया गया है? अच्छा, इसमें पहली बात तो ये देखने की, जो आप कह रहे थे कि पंजाब में ज़्यादा हल्के हैं, वो तो इस वजह से हैं क्योंकि कौमी असम्बली में ज़्यादा हल्के पंजाब के हैं, तो इस वजह से कोई भी आप तकसीम करेंगे तो जो पंजाब का तनासुब है वो बाकी सूबों से ज़्यादा ही आएगा। दूसरा, मैंने इसीलिए शुरू में अर्ज़ की कि ये सेम गलती जो है, या इसको गलती कह लें या इसको असूल कह लें, या असूल की खिलाफ वर्जी कह लें, कि ये बिल्कुल बैनी ही यही काम 2018 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ और 2023 में भी। तो इसको ख़ास नहीं, लेकिन पॉलिटिकल जो हमारी फैसल ने जो अपनी मैन्योवरिंग है उसके तनाजुर में देखने के बजाय इसको मेरा ख्याल है जो इक्वल सफरेज के असूल के तनाजुर में ही देखा जाना ये चाहिए। मैं उसमें अर्ज़ कर दूँ कि फैसल ने तो अपनी ऑब्जर्वेशन में इब्तिदाई तौर पे ये कहा है ना कि 2018 की निस्बत भी इस दफ़ा फ़र्क जो है वो बढ़ गया है, हल्कों की तादाद बढ़ गई है, जिनमें ये 10% का फ़र्क ज़्यादा है। जी, जी, मामूली से बढ़ गई है, 183 थे, वो अभी 180 19 पहले 170 समथिंग थे, अभी जो है वो 180 हो गए। तो वो कुछ 3, 4, 5, 6 इस तरह से कुछ तादाद हल्कों की बढ़ी है, लेकिन वो कोई अच्छा, बहुत इसका इलेक्शन बड़ा पर फ़र्क असर नहीं। इसका इलेक्शन पर असर क्या पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा हल्कों की तादाद नहीं बढ़ाई गई, यानी कौमी असम्बली के या किसी भी प्रोविंशियल असम्बली के हल्के नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि सेंसस के बाद एक उम्मीद ये भी थी कि शायद हल्कों की तादाद बढ़ जाएगी। इस मामले को, इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए आप ये समझते हैं कि हल्कों की तादाद बढ़ाई जाना ज़रूरी था? कि बन्नू का जी, ये जिस तरह बात आपने भी जिक्र किया है, NA39 बन्नू का जो हल्का है, जो 13 लाख से ज़्यादा की आबादी पर है, और चित्राल का जी, जो हल्का है वो 5 लाख की आबादी पे, 3 गुना का 5 फ़र्क लाख। है। तो अगर जी, बन्नू का ये हल्का जी। एटलीस्ट 2 हल्कों में डिवाइड हो जाता, तो वो फ़र्क कम हो जाता। डू यू थिंक कि नंबर बढ़ना चाहिए था? जी, हलकों की तादाद बढ़ाने का फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट ने करना होता है, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना होता। वो हलकों की तादाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में कौमी असम्बली के हलकों की तादाद दी गई है, 106 में सूबाई असम्बलियों के हलकों की तादाद दी गई है। तो वो जब भी हलके बढ़ेंगे वो एक आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रोशनी में बढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर हलकों की तादाद जो है ज़्यादा या कम नहीं की जा सकती। जहाँ तक बात है कि क्या अभी हलके बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल है। 9 लाख का अगर एवरेज कोटा भी देखा जाए तो 9 लाख का हल्का ही खासा बड़ा हल्का है। न किसी भी उम्मीदवार के लिए 9 लाख वोटरों तक पहुँचना जो है वो शायद प्रोबेबली मुमकिन ही ना हो। इसके बरअक्स अगर देखें तो दुनिया भर की जमहूरियतों में इससे अमूमन जो है वो छोटे हल्के मिलते हैं। तो ये 9 लाख की तादाद खासी बड़ी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, आबादी का ग्रोथ रेट है, तो इसको बिल्कुल हलकों की तादाद बढ़ाने को कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन ये काम पार्लियामेंट के करने का है। वो नई पार्लियामेंट आएगी तो वो नई पार्लियामेंट ही अब ये काम नई कर पार्लियामेंट सकती है, वो लेकिन इलेक्शन लेकिन कमीशन नहीं कर एतराज़ तो सकता। भी ये है ना कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो नई पार्लियामेंट आएगी, अगर जिस तरह आप हल्का बंदी पर एतराज़ उठा रहे हैं, तो वो फिर इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होगा? मेरा अगला सवाल भी ये है
कि असर क्या पड़ता है? अभी तो खैर वो टाइम है जिसमें एतराज़ात इलेक्शन कमीशन सुनेगा और फिर गालिबन अक्टूबर के एंड में दोबारा से जो हतमी फ़हरिस्त है वो जारी की जाएगी। इलेक्शन पे फ़र्क कितना पड़ता है इस तनासुब के फ़र्क से? इलेक्शन पे फ़र्क इसी एतबार से पड़ता है कि जो वोटरों की मसावत है वो कायम नहीं हो पाती। बन्नू के लोगों की जो पॉलिटिकल पावर है वो डाइल्यूट हो जाती है बनिस्बत चित्राल के लोगों के। इसी तरह से पंजाब में जो अटक के लोगों की पावर है वो डाइल्यूट हो जाती है बनिस्बत जेहलम के लोगों के। यही सूरत हाल जो है वो हमें बाकी सूबों में भी देखने में आती है। तो वो जो लोगों की पॉलिटिकल पावर का फ़र्क है वो एक ख़ासा मैटर करता है इसमें। और जो हम बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल है या जो फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी बिफोर लॉ वो मुतासिर होती है। तो उस तनाजुर में उस एतबार से जो है इलेक्शन की जो फेयरनेस है वो मुतासिर होती है जी इसमें। अच्छा, आपने ये एतराज़ात 2018 के हल्का बंदी इलेक्शन पर भी उठाए थे, तो उस वक़्त इसमें क्या चेंज आया था या नहीं आया था? जिससे ये उम्मीद की जाए कि अगर अब आप एतराज़ उठा रहे हैं तो कोई नहीं तब्दीली होगी? जी, 2018 से बार-बार फाफन जी जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये बार-बार ये बात करता आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, जो इलेक्शन रूल्स 2017 जो इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाए हैं, जिनको बनाने का इख्तियार उसे कानून के अंदर दिया गया था, वो रूल्स जो हैं वो कानून की रूह से मुतसादिम हैं। कानून ज़्यादा सुपीरियर है, कानून पार्लियामेंट का पास करता है, जबकि रूल्स जो हैं वो उस कानून को ऑपरेशनलाइज़ करने के लिए बनाए गए हैं। हुँ। तो उन रूल्स को जो है वो कानून की असल रूह के मुताबिक तब्दील किया जाए और उसके मुताबिक जो है वो फिर हल्का यानी बंदियाँ की यानी जाएँ। इससे मैं ये लेकिन अब समझा हूँ शायद इस बात का कि वक़्त मैं ये समझा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, वो पार्लियामेंट के कानून के सामने खड़े हैं और कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। जी, ये जो रूल स्पेसिफ़िक है, ये जो रूल 10(5) है, ये इलेक्शंस एक्ट 2017 की 23 से मुतसादिम है। आप इन रूल्स की अगर टेक्स्ट को देखें तो 23 बड़े वाज़ेह अंदाज़ में कह रही है, जिसको अभी हालिया तरमीम ने रीइन्फोर्स भी किया है कि असेंबली के हलकों के दरमियान फ़र्क जो है वो 10% तक महदूद किया जाए। जबकि रूल 10(5) जो है वो ये कह रहा है कि सिर्फ़ एक ज़िले के दरमियान जो है वो फ़र्क को हम 10% तक महदूद करेंगे। नहीं, तो तो इसमें क्या आपको इलेक्शन ये कमीशन की कोई जो बदनीति तसादुम नज़र है, ये आती जो है? तज़ाद है, ये बड़ा वाज़ेह ये है। तज़ाद क्या आपको इलेक्शन कमीशन की कोई बदनीति नज़र आती है कि अगर अगर कानून कह रहा है कि पूरी नहीं, असेंबली के 2 हलकों में होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स में उसको 1 ज़िले के 2 हलकों में कर देता है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसे बदनीति से ज़्यादा ये ग़ालिबन कन्वीनियंस का मसला है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मसला है कि एक ज़िले के अंदर हल्के महदूद रहेंगे तो उनको शायद एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो इलेक्शन को मैनेज करना जो है वो शायद आसान होता हो, इस बुनियाद पे किया जाता है। लेकिन बहरहाल इसमें ये भी बात देखने की है कि बलूचिस्तान में जो है वो हल्के जो हैं वो मासिवाए कोयटा के और खुजदार के बाकी सारे अज़ला को जो है वो मिला के हल्के बनाए जाते हैं। हुँ। तो इस दफ़ा जो है वो ये असूल इस दफ़ा इस इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल भी किया है। गुजरांवाला और हाफिज़ाबाद के कुछ इलाकों को मिला के एक हल्का बनाया है पंजाब के अंदर। इसी तरीके से जो है वो सूबाई असम्बली के कुछ हलकों में भी ये असूल इस्तेमाल किया गया है। और तकरीबन 11 हलके ऐसे हैं कौमी असम्बली के जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान और सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 11 हलके ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने 2 अज़ला के हिस्सों को मिला के एक हल्का बनाया है। इसी एप्लीकेशन को जो उसने 11 हलकों पे की है, इसको थोड़ा-सा वसी पैमाने पे किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसमें एक नुक्ता ये समझने का है कि इंतखाबी हलका और जो इंतज़ामी ज़िला है, ये बुनियादी तौर पे उसका तज़ाद है। जो इलेक्शंस एक्ट 2017 में जहाँ पे डिलिमिटेशन के असूल बयान किए गए हैं, वहाँ पे एक असूल ये भी दिया गया है कि आप जहाँ तक मुमकिन हो सके वहाँ पे इंतज़ामी हदूद जो हैं, इंतज़ामी यूनिट्स के हदूद की पाबंदी करें या तो उनको ना छेड़ें। ये लेकिन मामला इस इंतज़ामी हदूद और इंतखाबी जो हल्के का है, इसी बुनियाद पे हमने देखा कि हालिया जो कराची के इंतखाबात थे, बलदियाती इंतखाबात, उसमें एमक्यूएम ने बायकॉट किया और उनका भी बुनियादी तौर पर एतराज़ ये था कि जी। जो डिवीज़न की गई है लोगों की यूनियन काउंसिल्स में या हलकों में, उस पर एतराज़ था। तो अब वो कराची की एक बड़ी जमात है, अगर वो बायकॉट करती है तो इलेक्शन पर सवाल उठता है। तो ये आपको लगता है कि इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बायकॉट कर सकती है अगर इलेक्शन कमीशन अपनी इन हल्काबंदियों पर खड़ा रहता है और कहता है कि ये ठीक है? अभी तक तो जी किसी सियासी जमात का ये मौक़िफ़ सामने नहीं आया क्योंकि सियासी जमातों का मौक़िफ़ तो उनके अपने सियासी वजूहात की बुनियाद पे होता होगा।
किसी सियासी जमात ने इस मौक़िफ़ को अभी तक इख्तियार नहीं किया है। लोकल गवर्नमेंट में ज़रूर करते आए हैं। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि इस्लामाबाद में दिसंबर में तकरीबन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन आखिरी वक़्त पे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए से इस्लामाबाद ने लोकल गवर्नमेंट की सीट्स बढ़ा दी थी, जिसके बाद हल्का बंदियाँ दोबारा ज़रूरी हो गई थी और वो इलेक्शन नहीं हो पाए थे। इसी तरह से सिंध के अंदर जो सेकंड फ़ेज़ था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का, उसमें कराची में इलेक्शन एमक्यूएम के मुतालबे भी, चूँकि एमक्यूएम उस वक़्त कोalition में थी फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के साथ, तो एमक्यूएम के मुतालबे पे पीपल्स पार्टी ने यही कोशिश जो है वो कराची में भी की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक़्त जो है इस बुनियाद पे जो है वो इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार कर दिया था। अगर ये इसी तरीके से हल्का बंदियों को लेकर चलते हैं या इसमें कोई 19-20 का फ़र्क होता है, तो जो उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2024 के आखिर पे इंतखाबात हो जाएंगे, वो इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे या उन पर सवालिया निशान मौजूद होगा? सवालिया निशान, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो इन इंतखाबात की जो इलेक्शन की क्वालिटी है या इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी है, उसको हल्का बंदियों की बुनियाद पे जो है वो जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसी तरह की हल्का बंदियाँ 2018 के इलेक्शन के वक़्त थी। तो इलेक्शन कमोबेश वैसे ही होंगे जैसे अगर हल्का बंदियों के एतबार से बात की जाए जैसे 2018 में थे, तो उनमें कोई जौहरी फ़र्क नहीं आएगा। आप बड़े क्लोजली इलेक्शन प्रोसेस को, पोलिंग डे को, उसके बाद काउंटिंग को, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम हालिया 3 इलेक्शंस का मवाजना करें और फिर अभी ये जो इलेक्शन आने वाला है 2008, 13 और 18 का इलेक्शन, और फिर अब 2023 का इलेक्शन जो मुमकिना तौर पर 24 के आगाज़ में हो जाएगा, व्हाट डू यू सी कि ये उन सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इलेक्शन होगा, या आप इसको कितने नंबर देंगे अगर आप 10 में से नंबर देना चाहें? आपको लगता क्या है? जी, इसमें आज़म जो इलेक्शन की क्वालिटी है उसको कई पैमानों पे जाँचा जा सकता है, हुँ। और हम अपनी रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट करते हैं जो इलेक्शन का अपना प्रोसेस है, वो ग्रेजुअली जो इलेक्शन के एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं हमें 2008 से ऑनवर्ड्स। हुँ। 8 के बाद 13 के में कुछ बेहतर था इलेक्शन, 13 के बाद जो है जो इलेक्शन के अपने ऑपरेशंस थे वो इलेक्शन के ऑपरेशंस जो बेहतर हो गए, लेकिन इलेक्शन की परसेप्शन जो है वो हमें ख़राब होती हुई नज़र आती है। हुँ। तो परसेप्शन और इलेक्शन के ऑपरेशंस जो हैं वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कई मसाइल देखे, 18 के इलेक्शन में तो आरटीएस, पूरा जो ऑपरेशनल काम था वो पूरा आरटीएस बैठ गया, जिसकी वजह से फिर परसेप्शन जी, ये बना कि ये मैनेज इलेक्शन था या कंप्रोमाइज इलेक्शन था। मैं सिर्फ आपसे लास्टली ये जानना चाह रहा हूँ जी। कि 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन और 18 का इलेक्शन, आप अब पब्लिक सर्विस वगैरह भी करते हैं, तो अवाम का ज़्यादा एतमाद किस इलेक्शन पर था? ये अगर आप बता सकें। हाँ, नहीं, इसमें मैं वज़ाहत करता चलूँ कि फ़ाफ़न जो है वो इलेक्शन डे की ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर करता है, लेकिन इलेक्शन के बारे में जो परसेप्शन सर्वेज़ हैं, उनसे फ़ाफ़न एतराज़ बरतता है, क्योंकि ये हमारे अपने एज़ ए इलेक्शन ऑब्ज़र्वर ग्रुप जो है वो हमारे काम की जो क्रेडिबिलिटी को जो है वो मुतासिर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, उस राय को हुँ। रिपोर्ट करने से जो है हमारी अपनी काम की इंटेग्रिटी मुतासिर होती है, तो वो हम तो इसलिए परसेप्शन सर्वेज़ से आपकी परसेप्शन के हवाले से जो इलेक्शन ग्रुप की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हम डॉक्यूमेंट करते आए हैं मुख्तलिफ रिपोर्टों में, और अभी तक जो इलेक्शन के ऑपरेशंस हैं उसमें हमारी बार-बार जो है इस बात पे फोकस रहा है कि इलेक्शन के मामलात के अंदर शफाफियत और जो कंसेंसस है उसको तरजीह दी जानी चाहिए। इलेक्शन के एक्ट के अंदर तरमीम करनी है तो वो कंसेंसस से हो, बजाय इसके कि एक पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है वो यूनिलैटरली फैसला करके ना कर ले, बाकी सारी पार्टियों को साथ लेके चले, भले वो छोटी पार्टियाँ हों, क्योंकि ये रूल्स ऑफ द गेम हैं, इनको जो है वो सबको एक इत्तफ़ाक़ सबको राय से सेट किया फ्री जाएगा, तभी चांस जो है वो मिलना इलेक्शंस चाहिए। के मुझे खिलाफ होंगे। लास्ट थिंग ये बताइएगा सलाहुद्दीन साहब, ये अब जो एतराज़ात हैं, ये कंप्लेंट्स आप एज़ अ इदारा तो मेरा ख़्याल है फ़ाइल नहीं करेंगे। जो हलकों के लोग हैं उन्हें जाके इलेक्शन कमीशन हाँ, में फ़ाइल करनी पड़ेगी कंप्लेंट? इलेक्शंस एक्ट ये कहता है कि कोई भी वोटर जो हो वो अपने हलके के बारे में, अपने ज़िले के हलके के बारे में, जिस हलके का वो वोटर है उसके बारे में एतराज़ दायर कर सकता है। तो इस पे बतौर इदारा जो है वो हम तज्जिया या तबसरा तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एतराज़ दायर करना जो है वो वोटर का हक़ है, और वो वोटर भी डिलिमिटेशन को बहैसियत मजमूई जो है उस पे एतराज़ नहीं दायर कर सकता। वो अपने हलके के बारे में कर सकता है कि ये मेरे ज़िले का ये फ़लाँ हलका है, ये मेरे ख़्याल में इस तरह नहीं बनना चाहिए था, इसका फ़लाँ हिस्सा दूसरे हलके में शामिल होना चाहिए था। तो वो एतराज़ के साथ अपनी तजवीज़ भी साथ में उसे इलेक्शन कमीशन के पास जमा करानी होगी, जो भी वो रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करेगा, और प्रेजेंटेशन हल्के के उनको वोटर को सुनेगा और खुद करना होगा। बहुत शुक्रिया, सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे जो बुनियादी फ़र्क है, एक इलेक्शन एक्ट जो कानून है पार्लियामेंट से मंजूर किया हुआ, और एक इलेक्शन कमीशन के रूल्स आपस में किस तरह एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जो ऑपरेशनल मामलात हैं, और कानून के हवाले से तशरीह कर रहे थे। लेकिन तासुर ये है कि जनवरी 2024 के आखिर में जो इलेक्शन अगर होता है, तो जिस तरह 2018 के इलेक्शन में अगर सिर्फ हल्का बंदियों की बुनियाद देखी जाए, उन पर सवाल उठा,
तो इन पर भी सवाल उठेगा। इलेक्शन सिर्फ होता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए, बल्कि इलेक्शन वाकई होना चाहिए। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन, जिसकी प्राइम ड्यूटी ये है कि सिर्फ इलेक्शन करवाया जाए, उन्हें ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन यकीनी बनाना चाहिए। इस सिलसिले में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।